खुशामदीद 2025 कैलेंडर तब्दील हो गया। पाकिस्तान में नए साल का आगाज, शहरियों का जोशो खरोश, उम्मीदें हकीकत में बदलने का साल। अमन खुशहाली के लिए पुरुमीद, नाकामियों का जायजा लेकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाने का आज़म। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम, 40 मिनट से ज्यादा की गई। इस्लामाबाद में रंग नूर की बहार, लाहौर में भी साल नौ को खुशामदीद कहा गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, नए साल के आगाज़ पर अवामी खिदमत मेहनत से काम करने का आज़म करें। अल्लाह ताला से दुआ है नया साल मुल्क के लिए कामयाबियों का साल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी साल नौ पर बयान, कहा कि दुआ गो हैं कि तमाम बहरानों पर काबू पाने के लिए दुनिया में मस्बत पेशरफ्त हो। उम्मीद करते हैं नया साल पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल हो। पाक फौज की जानिब से भी कौम को नए साल की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन की खिदमत के जज्बे से हम वक्त सरशार, पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हम वक्त कोशा है। नए साल पर हुकूमत का पहला तोहफा, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा, नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा, कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। LPG की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फी किलो की कमी, नई कीमत 250 रुपये 28 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, घरेलू सिलेंडर 47 रुपये 43 पैसे सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत जनवरी के लिए 2953 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। कराची में नए साल के जश्न की आड़ में हवाई फायरिंग, अंधाई गोलियों लगने से 25 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2023 में IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए फ़ैसला किया अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे और हम सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की तरफ हुकूमत का एक और कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला उड़ान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे वसवसे हैं लेकिन दुआ गो हूँ ये पार्टनरशिप क़यामत तक कायम रहे। मिसाल के मशहद हो तो आधे मसले ख़त्म हो जाएँ। रोने धोने का फ़ायदा नहीं, माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना इंतहाई सब्र से किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उड़ान प्रोग्राम का महवर बरामदात पर है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो सनत चलेगी, ना ही एक्सपोर्ट होगी। IPPs मुनाफे से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। इख्तिदार संभाला तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। फैसला किया सियासत नहीं रियासत बचाएंगे और किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। कहा कि माजी में मुतकब्बराना रवैयों ने हमें दुनिया में तन्हा कर दिया। दोस्त ममालिक को भी नाराज किया गया। IMF को खत लिखने वालों ने बहुत ज्यादती की। वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करूं, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम पाकिस्तान की उड़ान के इस मंसूबे को लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर हम देखें मुख्तलिफ सोशल, इकनॉमिक, सिक्योरिटी, गवर्नेंस चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका जिसमें 100% प्राइमरी इनरोलमेंट अचीव नहीं हुई। वज़ीर आज़म के दिलेराना इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसी का ना होना तरक्की को मुतासर करता है। एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि एक तरफ बेपनाह चैलेंजेस दरपेश हैं, दूसरी तरफ बेपनाह वसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम बाहिम्मत और बासलाहियत है। आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन है। पायदार तरक्की के लिए तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कहा कि आइए मिलकर इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी तेज़ी के साथ आ रही है। SIFC की काविशें सरमायाकारी के लिए अहम है।
पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 5% पर आ चुका है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने ही मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। सियासी इस्तेहकाम के जरिए मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। कराची में एहतजाजी धरने 9वें रोज़ में दाखिल। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी में मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का पथराव, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां नजर आतिश। पुलिस चौकी को भी आग लगा दी। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मुकामात पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। पारा चनार के मामले पर होने वाला ग्रैंड जिरगा किसी कार्रवाई के बगैर मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ग्रैंड जिरगे में दोनों जानिब से अराकीन गैर हाजिर थे। अराकीन पूरे ना होने पर जिरगा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जिरगा आज दोबारा कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत होगा। अमन मुआहदे पर एक फरीक दस्तखत कर चुका, दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुआहदे को ख़त्मी शक्ल दी जाएगी। जब भी आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। दो हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल खान और लीडरशिप उनको रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए, उनकी जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। बानी PTI का मौक़िफ़ है कि जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालिबात रखे हैं। एक मुतालिबा है कि बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। असद कैसर ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी पर अफसोस है। खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। बानी PTI पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI बैरूनी फंडिंग के तहत मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा कर रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की है। बानी PTI की कोशिश है कि इन्हें किसी भी तरह रिलीफ मिले। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले करेंगे तो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। बानी PTI बहाना है। बैरूनी क़ुव्वतों का असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। कोई मैली आंख रखेगा तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है। शर्जील मेमन ने कहा कि पारा चनार की सूरत हाल की जिम्मेदार PTI की नाअहल हुकूमत है। सिक्योरिटी इदारों को धमकियां। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला गिलगित बल्तिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया। DG नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम जारी। खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। साबिक वज़ीर आला पर 26 मई 2024 को जलसे में सिक्योरिटी इदारों को संगीन नताज की धमकी देने का इल्ज़ाम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ी तुर्किया के काउंसिल जनरल से मुलाकात। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। कहा कि तुर्किया की आवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करेंगे।